कि जब समोसे पर जांच होती तो सरकार की प्राथमिकता का मालूम पड़ता है कि उसकी प्राथमिकता है क्या, प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, इस पर जो है वो सरकार गंभीर नहीं है। लेकिन समोसा जहां पहुंचना चाहिए था वहां नहीं पहुंचा, इस बात के आदेश हो गए। बड़ी बचकाना बात कर रहे हैं और बचकाना बातों से बचना चाहिए। डीजीपी ने अपनी क्लैरिफिकेशन वहां दे दी है। उन समोसों को कुछ लोगों ने वहां पर स्टाफ के लोगों ने खा लिया, उसके ऊपर इंक्वायरी बैठा दी समोसों की। अब इस सरकार को इतने बड़े स्कैंडल हो रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को जो ध्यान में रखना चाहिए। यह सरकार आए दिन जनता के बीच हास्य का पात्र बन गई। ये बात मीडिया में अचानक आ गई और इतना बड़ा इशू बन गया और इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। अब आपकी सरकार है, आपकी सरकार के लोगों ने समोसे तरह खिलाए, खाए और खिलाए, इसमें इतनी बड़ी जांच करने का मुद्दा नहीं है। जैसा आपको पता है, इस समोसे ने इतनी पॉपुलैरिटी गेन की, शायद इतनी तो हमारी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड ने भी नहीं की। रफली वी यूज्ड टू सर्व इट एट द रेट ऑफ 350 प्लस टैक्सेस। आज आप समोसे को लेके एक ऐसी बात को लेके मार्च कर रहे हैं जो एक कोई विषय नहीं है, नॉन इशू है ये। हिमाचल प्रदेश में समोसा राजनीति का मुद्दा बन गया है। जिस तरीके से शुक्रवार को समोसा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि कभी कभी टॉक ऑफ टाउन, टॉक ऑफ नेशन बन जाती है। हिमाचल प्रदेश में एक साधारण समोसे को लेकर जमकर बवाल मचा। क्या है हिमाचल का समोसा कांड? 21 अक्टूबर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए मंगवाए गए समोसे गलती से उनके सुरक्षा कर्मियों को परोस दिए गए। मामला इतना बढ़ गया कि सीआईडी जांच के आदेश दे दिए गए। विपक्ष तो भला विपक्ष ही है। जैसे ये मामला सुर्खियों में आया, बीजेपी ने इस मुद्दे पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा। एक ही दिन में सवालों की बौछार हो गई। कैसे शुरू हुआ समोसा कांड? ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब मुख्यमंत्री सुक्खू के सीआईडी मुख्यालय दौरे पर उनके लिए लक्कड़ बाजार के रेडिसन ब्लू होटल से समोसे समेत 3 डिब्बे नाश्ते के मंगवाए गए। कुछ चूक के कारण ये समोसे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू तक नहीं पहुंचे। एक पुलिस अधिकारी की ओर से की गई जांच रिपोर्ट के अनुसार गलती से यह समोसे मुख्यमंत्री के सुरक्षा कर्मियों को परोस दिए गए। चलिए जानते हैं मामले पर इंटरनल फैक्ट। एक वरिष्ठ अधिकारी ने एक सब इंस्पेक्टर को मुख्यमंत्री के लिए नाश्ता लाने का निर्देश दिया। सब इंस्पेक्टर ने यह काम एक एएसआई और एक हेड कांस्टेबल को सौंपा, जिन्होंने 3 सीलबंद डिब्बों में सामान मंगवाया। जब वे सीआईडी कार्यालय पहुंचे तो भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। नाश्ते की व्यवस्था संभालने वाले पर्यटन विभाग के कर्मचारियों को यह सुनिश्चित नहीं था कि नाश्ता मुख्यमंत्री के लिए है या नहीं। अंत में सारा सामान मुख्यमंत्री के पास न जाकर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट सेक्शन में पहुंच गया, जहां गलती से समोसे सुरक्षा कर्मियों को परोस दिए गए। सीआईडी जांच पर मचा बवाल। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए मंगाए गए समोसे पुलिस कर्मियों में बंटने की घटना की सीआईडी जांच पर बवाल मच गया। हिमाचल की कांग्रेस सरकार का ये फैसला देश में चर्चा का विषय बन गया। अब इस विवाद के बाद सीएम सुक्खू के लिए मंगाए गए रेडिसन ब्लू होटल के समोसों की कीमत हर कोई जानना चाहता है। तो चलिए जानते हैं इन समोसों की असल कीमत क्या है। समोसे की एक प्लेट 450 रुपए की। रेडिसन ब्लू होटल में मिली जानकारी के अनुसार 21 अक्टूबर को उनके पास 7 प्लेट समोसे और ड्राई केक का ऑर्डर आया। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ एक प्लेट में 3 समोसे दिए जाते हैं। एक प्लेट समोसे की कीमत वैसे तो 350 रुपए होती है,
लेकिन टैक्स लगाकर ये कुल 400 से 450 रुपए के पड़ते हैं। ऐसे में एक समोसे की कीमत करीब 150 रुपए हुई। वह 21 समोसों के 3150 रुपए बने। ड्राई केक की कीमत भी जान लें। सीएम के इस कार्यक्रम के लिए समोसों के साथ ड्राई केक का भी ऑर्डर दिया गया। रेड्स एंड ब्लू होटल का कहना है कि समोसों के साथ 2 ड्राई केक का ऑर्डर था। एक ड्राई केक 400 रुपए का आता है। उन्होंने बताया कि ड्राई केक का लोफ होता है। एक लोफ के 10 पीस किए जाते हैं। समोसों और केक के इस ऑर्डर का टोटल बिल 3950 रुपए बना। समोसों पर जब इतना बवाल हुआ तो सीएम का इस पर रिएक्शन आना तो लाजमी था। तो सुनिए पूरे मामले पर क्या बोले सीएम सुक्खू। पूरे मामले पर क्या बोले सीएम सुक्खू। हिमाचल में समोसा कांड की तूल पकड़ने के बाद सीएम सुक्खू ने कहा कि बीजेपी बचकाना हरकत कर रही है। मुझे तो पता भी नहीं था कहां से समोसे आए हैं। मैं समोसे खाता नहीं। उन्होंने कहा जहां तक आर्थिक परिस्थिति की बात है तो हिमाचल प्रदेश ही ऐसा राज्य है जिसने एक साथ 3 महीने की सैलरी दी है। बड़ी बचकाना बात कर रहे हैं और बचकाना बातों से बचना चाहिए। डीजीपी ने अपनी क्लैरिफिकेशन वहाँ दे दी है और ऐसी बचकाना बातों से परहेज करना चाहिए। बीजेपी वालों को ये पूछना चाहिए कि जब से कांग्रेस की सरकार के वहाँ 40 विधायक बने हैं तब से कोई ना कोई स्टोरी वो करते ही रहते हैं। अब ये बचकाना बात है। अब हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हमला करते हुए विपक्षी बीजेपी ने कहा कि सुक्खू सरकार को राज्य के विकास की चिंता नहीं है, बल्कि लगता है कि उसकी एकमात्र चिंता मुख्यमंत्री का समोसा है। इस मामले में बीजेपी युवा मोर्चा ने शिमला में समोसा मार्च निकाला। बीजेपी युवा मोर्चा माल रोड पर स्थित शेरे पंजाब ढाबे से शिमला के लोअर बाजार तक समोसा मार्च निकाला गया। जयराम ठाकुर ने सरकार पर बोला हमला। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर कटाक्ष करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष ने वो समोसे नहीं खाए और जिन्हें समोसे परोसे गए वो सरकार का हिस्सा थे, इसलिए कृत्य सरकार विरोधी कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और मुख्यमंत्री ने इस मामले को गंभीर माना होगा और इसलिए समोसा प्रकरण की जांच कराई गई। हाय समोसा, हाय समोसा, हाय समोसा, हाय समोसा, हाय समोसा, हाय समोसा। कुर्सी छोड़ो आराम करो। सुक्खू तुम एक काम करो। कुर्सी छोड़ो आराम करो। सुक्खू तुम एक काम करो। कुर्सी छोड़ो आराम करो। सुक्खू मुक्कू खाया किसने खाया? सुक्खू जी का समोसा किसने खाया? किसने खाया? किसने खाया? हाय समोसा, हाय समोसा, हाय समोसा, हाय समोसा, हाय समोसा, हाय समोसा। समोसे पुलिस विभाग के कुछ कर्मचारियों ने, कुछ अधिकारियों ने खाए और उस पर इतना बवाल खड़ा हो गया। और मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूं कि जब समोसे पर जांच होती तो सरकार की प्राथमिकता का मालूम पड़ता है कि उसकी प्राथमिकता है क्या। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, इस पर जो है वो सरकार गंभीर नहीं है। प्रदेश में अलग अलग विभागों में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं, मंत्रियों पर लग रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं पर लग रहे हैं और उसके अलावा अधिकारियों पर लग रहे हैं। उस पर कोई जांच के आदेश नहीं होते हैं, लेकिन समोसा जहां पहुंचना चाहिए था वहां नहीं पहुंचा, इस बात के आदेश हो गए। इसलिए हम देख रहे हैं कि वर्तमान कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बिना सोचे समझे फैसले कर रही है। ये मामला इस बात का एक बड़ा उदाहरण बन गया कि कैसे मामूली सी दिखने वाली बातें बड़े राजनीतिक विवादों का रूप ले सकती हैं। इस विवाद के गंभीर पहलुओं के बावजूद इसने राजनीतिक विश्लेषकों और सोशल मीडिया यूजर्स को भी चर्चा का भरपूर मौका दे दिया, जो अब इस मुख्यमंत्री के समोसे पर खूब चुटकी ले रहे हैं। मीम से लेकर तीखी राजनीतिक टिप्पणियों तक समोसा प्रकरण ने अपनी एक अलग पहचान बना ली है। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।